बाहर की खबरें आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद मदरसों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में आपको बता देते हैं कि उधम सिंह नगर के खटीमा में मदरसों पर कार्रवाई हुई है। अवैध तरीके से चल रहे मदरसों को सील किया गया है। पुलिस के मुताबिक खटीमा में 9 मदरसों को अब तक सील किया जा चुका है। इन मदरसा संचालकों से कागजात मांगे गए, लेकिन वो कागज नहीं दिखा पाए, जिसके बाद कई मदरसों पर यह कार्रवाई कर दी गई है। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की भी मौजूदगी रही, ताकि किसी तरह का कोई उपद्रव ना भड़के। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में कार्रवाई की गई है। मदरसों को सील करने के लिए कार्रवाई की गई है। खटीमा के गोटिया में 4, इस्लाम नगर में 1, बगचोरी में 1, कंचनपुरी में 1, चारूबेटा और 1 लोहिया डेह पर मदरसा सील किया गया है। सीएम धामी के निर्देश के बाद ये कार्रवाई की जा रही है। लगातार मदरसों पर एक्शन जारी है। पूरे प्रदेश में जितने भी मदरसे अवैध हैं उन्हें सील किया जा रहा है। और आइए बढ़ते हैं आगे। आपको बताते हैं खबर पचुआ दून से, जहां पर अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई मंगलवार को भी जारी रही। कल की आपको हम जानकारी दे रहे हैं। कल सहसपुर में प्रशासन की टीम ने 12 और अवैध मदरसों को सील किया है। मदरसा संचालक के पास पेपर पूरे नहीं थे, जिसके बाद इस कार्रवाई को एक्शन लिया गया और इस एक्शन के तहत 12 मदरसे सील कर दिए गए। विकास नगर में अवैध मदरसों पर प्रशासन की कार्रवाई कई दिनों से चल रही थी और अभी तक 31 अवैध मदरसों को सील किया जा चुका है। सील किए गए ज्यादातर मदरसे घरों के अंदर या फिर 2 कमरों में संचालित किए जा रहे थे। जो अपंजीकृत मदरसों के खिलाफ जो अभियान चल रहा था, उसमें जो अभी तक की कार्रवाई विकासनगर तहसील में हुई है, उसमें टोटल 31 मदरसों को सील किया गया है और अभी जांच की जा रही है। अगर कुछ अपंजीकृत और पाए जाते हैं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। मूल रूप में जो मदरसे हैं ये रजिस्टर्ड नहीं हैं और कुछ बुनियादी सुविधाएं भी यहाँ पे उपलब्ध नहीं हैं। और इसमें जो जांच की गई थी पूर्व में, ये सारे तथ्य उस समय आए थे और उसके बाद ये कार्रवाई नहीं बनाई। अभी जो प्राइमा फेसी देखा गया था कि अपंजीकृत जितने भी मदरसे हैं उनको सील किया गया है। 14 मार्च को होली है और इसी दिन शुक्रवार के दिन जुमे की नमाज भी अदा की जानी है। अब ऐसे में पूरे प्रदेश में सतर्कता बढ़ती जा रही है। पुलिस की टीम कमेटी बना रही है और ये पीस कमेटीज के जरिए बैठक बुलाई जा रही है, जहां पर पुलिस ये साफ कर चुकी है कि नमाज अदा की जाए और होली भी शांतिपूर्ण तरीके से मनाई जाए। तो इसके लिए लगातार दोनों पक्षों से बात की जा रही है। मुस्लिम धर्मगुरुओं से, हिंदू धर्मगुरुओं से बातचीत करके एक बीच का रास्ता निकाल लिया गया है। मुस्लिम मौलानाओं से नमाज का समय बदलने के लिए कहा गया है, ताकि कोई धार्मिक टकराव ना हो जाए। विशेषकर हल्द्वानी, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून में पुलिस धार्मिक टकराव को लेकर अलर्ट है। चौदह मार्च को होली है, जुमा इसी दिन। अब ऐसे में दोनों त्योहार एक साथ पड़ने पर हरिद्वार में प्रशासन सावधानी बरत रहा है। यहाँ पर लोग उत्साह में होली भी मनाएं और जुमे की नमाज भी अदा करें। ऐसे में शांतिपूर्ण ढंग से दोनों कार्य होने चाहिए। यहाँ पर ज्वालापुर में पुलिस प्रशासन ने दोनों समुदायों के साथ खास चर्चा की है, खास व्यवस्था बनाई है इस चर्चा के दौरान, जिसके तहत मुस्लिम समुदाय ने दोपहर 2:30 बजे जुमे की नमाज पढ़ने पर सहमति बना दी है। ज्वालापुर घनी आबादी वाला क्षेत्र है और मुसलमानों की यहाँ पर बड़ी आबादी है। ऐसे में हर शुक्रवार को नमाज अदा करने वालों की यहाँ भीड़ होती है। पुलिस के साथ हुई मीटिंग में मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरुओं ने होली का रंग कम ना हो, इसके लिए 2:30 बजे नमाज पढ़ने पर सहमति बना दी है। हिंदू समुदाय के लोगों ने भी शांतिपूर्ण ढंग से रंग खेलने का आश्वासन दिया। दोनों शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त रहे होगा और इसके लिए पर्याप्त पुलिस प्रबंध भी किए गए हैं। 2 दिन पूर्व ही जो है बाज़ारों में भी पुलिस के प्रबंध किए जा रहे हैं, क्योंकि बाज़ार में भी काफ़ी भीड़ बढ़ जाती है, आवाजाही बढ़ जाती है। इसके अलावा जो ट्रैफिक प्लान है उसको भी लागू किया जाएगा कि जो बाज़ार में ई रिक्शा वगैरह की भीड़ रहती है उनको भी रेगुलेट कराने की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ होली का दहन जिस दिन होगा उस दिन 2 बजे से सभी पुलिस बल हर होली का जहाँ दहन क्षेत्र है उसमें नियुक्त किया जाएगा।
देहरादून में होली अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 11 बजे शामिल होने जा रहे हैं। सीएम धामी नगर निगम ने यहाँ पर जो कार्यक्रम आयोजित किया है, यहाँ पहुँचने के लिए उन्होंने अपनी सहमति दी है और आज मुख्यमंत्री धामी इस कार्यक्रम में सुबह 11 बजे शामिल होंगे। बढ़ते हैं आगे। मंगलवार को पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने सीएम धामी से उनके देहरादून आवास पर जाकर मुलाकात की है और उन्हें होली की बधाई दी है। तस्वीरें आपके सामने। न सिर्फ तीरथ सिंह रावत की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की, बल्कि यहाँ पर रमेश पोखरियाल निशंक ने भी मुख्यमंत्री आवास पर जाकर उन्हें होली की अग्रिम शुभकामनाएं दी। कुमाऊं में होली के रंग अब दिखने लगे हैं। खासकर पहाड़ी क्षेत्र में खड़ी और बैठकी होली की अनूठी परंपरा पूरे उत्साह के साथ मनाई जाती है। तस्वीरें आपके सामने बागेश्वर से कत्यूरी गांव की तस्वीरें, जहां होली की धूम है। होलियारों की टोली पारंपरिक ढोल दमाओं की थाप पर घर घर जाकर होली गीत गा रहे हैं। कुमाऊनी परंपरा को जीवित रखने के लिए यहाँ पर बच्चे भी इस डोली में शामिल होते हैं, ताकि बच्चे आगे चल के इसी परंपरा को निभाएं। आपको बताएं कि अल्मोड़ा का मल्ला महल कुमाऊं के होलियारों का होली गायन के लिए पसंदीदा स्थल बना है। यहां पर होलियारों की टीम ने होली गायन के साथ नृत्य किया। रिपोर्ट देखिए। पहाड़ में होली के त्योहार की रौनक एक हफ्ते तक रहती है। युवा अपने घरों में लौटकर खड़ी और बैठकी होली का आनंद लेते हैं, तो महिलाएं होली गायन के साथ ही स्वांग रचाकर जमकर थिरकती हैं। अल्मोड़ा के प्रसिद्ध मल्ला महल में पूरे कुमाऊं मंडल से होलियारों की टीमें पहुंची और होली गायन किया। देश की सांस्कृतिक राजधानी है, कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी है और शुरू से अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए प्रसिद्ध रहा है। इसको हम लोगों ने पर्यटन से जोड़ने का प्रयास किया और जो अल्मोड़ा की ये विधा है, खड़ी होली, बैठकी होली, यहाँ एक सप्ताह पहले से घर घर में ये होली का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। महिलाओं की होली होती है, स्वांग होता है और इसके अलावा यहाँ बागेश्वर, चंपावत, खटीमा, नैनीताल, पिथौरागढ़ सबकी टीमें आई हैं। कुमाऊं भर के होलियारों की टीमों ने अपने अपने क्षेत्र की संस्कृति को साझा करते हुए अपनी धुन में होली के गीत गाए, जिससे यहाँ आने वाले सभी होलियार एक दूसरे की संस्कृति से रूबरू हुए। और हमारे यहाँ लगभग 5-6 दिन की होली होती है, जो खड़ी होली पूरे गांव में अलग अलग मोहल्लों में और अलग अलग घरों में जाती है। और हमारे आसपास जो देव स्थल हैं, हमारे देवी के और देवल समिति बाबा के, उनके मंदिरों में भी जाके होली गाती हैं। तो हमने जो अभी होली प्रस्तुत की वो देवी स्तुति है। शुरुआत के 2-3 दिन भक्तिमय होली गाई जाती है, खड़ी होली, और लास्ट के 1-2 दिन उन्मुक्त होली, जो खुली होली होती है, वो गाई जाती है, श्रृंगार रस से भरी होली। वैसे तो पूरे कुमाऊं में पौष महीने के पहले रविवार से होली का शुभारंभ हो जाता है, जो पहले तो बैठकी होली और फिर खड़ी होली तक पहुंच जाता है और फिर फाल्गुन आते आते होली के रंग की खुमारी में पूरा पहाड़ झूमने लगता है और कुमाऊं के कई शास्त्रीय संगीत के साथ कई रागों में होली का गायन किया जाता है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं हरिद्वार रोडवेज की ओर से होली पर बस यात्रियों की भीड़ बढ़ने के चलते एक्स्ट्रा बसेस चलाई जा रही हैं। साथ ही सभी ड्राइवर्स और कंडक्टरों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। त्योहार के मद्देनजर अधिकारियों का कहना है कि होली पर एक्स्ट्रा फेरे लगाने वाले बस संचालकों को इनाम दिया जाएगा। 130 बसें हैं और ये अगर भीड़ बढ़ती है तो उनके अतिरिक्त फेरे लगाए जाएंगे। होली के पर्व के बारे में आपको बता दूं, सभी बसों पे क्रू की व्यवस्था है और सभी क्रू की छुट्टियां निरस्त कर दी गई है तथा प्रोत्साहन योजना के चलते हुए क्रू में भी काफ़ी उत्साह है होली पर्व को लेके।
आवश्यकता पड़ती है? देखिए, अतिरिक्त बसें जो है यात्रियों को देखते हुए लगाई जाती है। जितना और जिस मार्ग का यात्री होगा उधर अतिरिक्त भेजी जाएगी। और इस समय जो होता है दिल्ली है, हल्द्वानी और बरेली, मुरादाबाद। अगर आप होली की छुट्टी में ऋषिकेश रिवर राफ्टिंग के लिए आ रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। होली पर 13 और 14 मार्च को राफ्टिंग पूरी तरह से बंद रहेगी। साथ ही यहाँ पर पुलिस जवानों की तैनाती के साथ पूरे क्षेत्र में लगे हुए सीसीटीवी से पूरी पैनी नजर रखी जाएगी। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। अतिरिक्त मुनि की रेती क्षेत्र में क्योंकि टूरिस्ट का भी काफी आवागमन होता है, तो उसको भी देखते हुए टीम्स को, यातायात पुलिस को और थाना पुलिस को सतर्क रहने के आदेश दिए गए हैं। राफ्टिंग संचालकों से भी इसमें मीटिंग की जाएगी और पूर्व की भांति इस बार भी राफ्टिंग का जो उस दिन होली के दिन पर राफ्टिंग को बंद रखा जाएगा, जिससे कि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। और ये आपको बताते हैं, क्रिकेटर ऋषभ पंत की बहन साक्षी की शादी आज मसूरी के एक रिजॉर्ट में होने जा रही है और इस रिजॉर्ट में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं शादी से जुड़ी हुई। यहाँ शामिल होने वाली टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के साथ ही खेल की दुनिया की बड़ी हस्तियां आएंगी। इससे पहले मंगलवार की मेहंदी की रस्म हुई है और इस दौरान अबीर गुलाल होली यहाँ पर खेली गई। कार्यक्रम के दौरान की तस्वीरें आप देखें। रामनगर में पुलिस की वर्दी उतार कर एक व्यक्ति ने किताबें थाम ली और अब वो टीचर बनकर बच्चों को सही रास्ता दिखा रहा है। देखिए इस पर रिपोर्ट। एमपी हिंदू इंटर कॉलेज में मनोविज्ञान के प्रवक्ता प्रभाकर पांडे पहले पुलिस में थे। वहां बच्चों में भटकाव को देखकर उन्होंने उनके लिए कुछ करने की ठानी, जिसके बाद उन्होंने अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरा किया, जिसके बाद वो यहाँ शिक्षक के रूप में तैनात हो गए। अब यहाँ स्टूडेंट्स के साथ जुड़कर उनकी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देते हैं, जिससे स्टूडेंट्स को अपने भविष्य के लिए आगे बढ़ने में मदद मिल रही है। पढ़ाई थोड़ी और सुचारू रूप से जारी रखी और उसके बाद 2006 में मेरा जो है यहाँ शिक्षा विभाग में अपॉइंटमेंट हो गया एज ए लेक्चरर साइकोलॉजी और तब से मैं जो है यहाँ हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो है बच्चों के साथ जुड़ के और उनके साथ उनकी समस्याओं को समझकर त्याग और सेवा भाव से काम करना चाहिए। प्रभाकर पांडे अपने स्टूडेंट्स के बीच खासे लोकप्रिय हैं और पेरेंट्स भी उनसे खासे प्रभावित नजर आते हैं। पेरेंट्स की माने तो वो बच्चों की हर मुश्किल चुटकियों में दूर कर देते हैं और साथ ही बच्चे की परफॉर्मेंस पर ध्यान रखते हुए पेरेंट्स को भी बताते रहते हैं। जो सब्जेक्ट्स उन्होंने मुझे रिकमेंड किए मैंने वही सब्जेक्ट्स लिए और जब मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती थी, केवल स्कूल की ही नहीं, कोई भी पर्सनल लाइफ की या कोई भी किसी भी स्टेप पे जब मुझे उनकी नीड हुई, उन्होंने मेरी हर वक्त हेल्प की है। घर आकर के जो है वो फीडबैक लेते हैं बच्चों का कि आपका बच्चा कैसा कर रहा है या और हमें क्या करने की जरूरत है, और गार्जियन के कहने पे वो उस इनिशिएटिव लेते हैं और बच्चे जो है स्पेशली जो है उन्हें पाकर मैं धन्य मानता हूं कि उन्हें पाकर जो है बच्चे और बहुत अच्छा कर रहे हैं। कोविड काल में इन्होंने स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू की, जिसका सिलसिला आज भी स्कूल के बाद जारी है, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई में कोई कसर बाकी न रहे और देश का भविष्य सही दिशा में आगे बढ़ सके। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड में होली पर बारिश के आसार है। 13 मार्च से प्रदेश में बदलेगा मौसम। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश का अनुमान। 14 से 16 मार्च तक कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया इसको लेकर अलर्ट। उत्तराखंड के युवा जो अपनी दमदार फिटनेस और पुलिस आर्मी में भर्ती होने के जुनून के लिए जाने जाते हैं, इस बार पुलिस भर्ती के फिजिकल टेस्ट में पिछड़ रहे हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में इन दिनों पुलिस भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट चल रहा है, लेकिन परिणाम चौंकाने वाले आ रहे हैं। यहाँ के युवा जो कभी अपने दमखम और स्टेमिना के लिए जाने जाते थे, वे इस बार के टेस्ट में फिसड्डी साबित हो रहे हैं।
100 में से केवल 10 ही युवा फिजिकल टेस्ट में अच्छा कर पा रहे हैं, जबकि भर्ती के दौरान पुलिस अधिकारी और कर्मचारी इन युवाओं को पूरी जानकारी और ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, फिर भी ये उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पा रहे। जो पुलिस वाले हैं वो मतलब सब कुछ समझा के हमको आगे भेज रहे हैं कि अब ऐसे करना, सारी चीज़ बता के, और फॉल उसका भी वो बता के भेज रहे हैं कि अगर लाइन टच होगी तब फॉल होगा और सारी चीज़ें अच्छे से करेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि आज के युवा फिटनेस से ज्यादा मोबाइल पर समय बिता रहे हैं। जंक फूड की बढ़ती आदत और एक्सरसाइज की कमी उनके शारीरिक प्रदर्शन को प्रभावित कर रही है। उत्तराखंड के युवा आज भी आर्मी भर्ती में जाने का सपना देखते हैं, लेकिन पहले जैसी मेहनत नहीं कर रहे। दूषित हो गए खाद्य पदार्थ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के कारण, उसको मैं कहता हूँ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है काफ़ी कुछ तक हैम्पर हो गई हैं और बॉडी में चेंज होने आ गए हैं। तो एक्सरसाइज न करना, सही ढंग का खाना न खाना, दूषित खाना खाना, दूषित पानी पीना और प्रॉपर नींद न लेना, मोबाइल पे लगे रहना, ये बहुत सारे ऐसे, और प्रॉपर एक्सरसाइज न करना। कुछ ज़्यादातर मैक्सिमम लोग एवरेज नंबर मिल रहा है, तो इसका एक कारण ये भी होता है कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो पढ़ाई में अन्य परीक्षाओं की भी तैयारी करते हैं जहाँ पर फिजिकल की ज़रूरत नहीं होती है, तो उसकी तैयारी जो उनका फोकस होता है वो ज़्यादा रिटर्न पढ़ाई पर ज़्यादा होता है, चूँकि रिटर्न परीक्षा भी होनी है इसमें, तो इसलिए वो फिजिकल में एवरेज परफॉर्मेंस करते हैं और हो सकता है रिटर्न में ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस करें। उत्तराखंड की जवानी और पानी की मिसाल दी जाती है, लेकिन यहाँ के युवाओं की गिरती फिटनेस कहीं उनके भविष्य के सपनों को ना तोड़ दे। अगर उन्हें पुलिस या आर्मी में भर्ती होना है तो फिटनेस, खान-पान और नियमित ट्रेनिंग पर ध्यान देना बेहद जरूरी है, वरना वो दिन दूर नहीं जब उत्तराखंड जवानी खुद पानी मांगेगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। और आइए अब आपको रुद्रप्रयाग जिला लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यालय के पास में चारधाम यात्रा के मुख्य मार्ग जवाड़ी बाईपास पर बने पुल के पास में सड़क का एक हिस्सा ढह गया। बड़ा हिस्सा आप कह सकते हैं। जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसे देखने के बाद बाईपास पर गाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी गई। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बाईपास का निरीक्षण किया। उन्होंने तत्काल सड़क को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। ये बाईपास अभी कुछ साल पहले ही बनाए, लेकिन मंगलवार को जब पुल के पास में काम चल रहा था तो अचानक से सड़क का लगभग 40 मीटर हिस्सा धराशायी हो गया। सड़क से अभी भी धंसाव चल रहा है। वहीं जिला मुख्यालय से जाम की भयावह स्थिति जो पैदा हो रही है, उस पर भी लेटेस्ट अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे। और आइए आपको अब लिए चलते हैं सीधा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां पर उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी आज बांटी जा रही है। आज कई करोड़ लाभार्थी जो हैं उनको आज इस उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडाइज लाभ मिल रहा है। और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, इनका संबोधन भी अब होगा। बहुत से लोगों ने अर्जित किया और होली पर आप कह सकते हैं योगी सरकार का ये बड़ा तोहफा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी सब्सिडी वितरण कार्यक्रम इस समय चल रहा है लखनऊ के लोक भवन में। कार्यक्रम जिसका फायदा 1,86,00,000 परिवारों को होने जा रहा है। देखिए, एक छोटा सा ये कि प्रोजेक्टर के माध्यम से वो प्रेजेंटेशन दिखाया जा रहा है जिसमें अब तक प्रधानमंत्री की जो ये योजना है, कितने लाभार्थियों को इसका लाभ मिल चुका है, कहाँ कहाँ पर इसका लाभ मिल रहा है। और इस बार भी ये जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एलपीजी सब्सिडी वितरण कार्यक्रम जो चल रहा है, इसमें 1 करोड़ से ज्यादा, सटीक आंकड़ा 1,46,00,000 परिवारों को लाभ पहुंचाना। तो बहुचर्चित और बेहद लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये योजना, जो कि उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, और इसीलिए इस योजना के तहत डबल इंजन की सरकार को सराहा जाता है, क्योंकि ये वो सब्सिडाइज सिलेंडर्स, सब्सिडाइज योजना जिसमें उत्तर प्रदेश की बड़ी आबादी को लाभ मिलता है। और अब होली का त्यौहार, उससे पहले एक बार फिर से एलपीजी सब्सिडी वितरण करना, कुल मिला के बड़ी उपलब्धि योगी सरकार की, और 1,46,00,000 परिवारों को इसका लाभ पहुंचाना बहुत बड़ी उपलब्धि। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है और इसी के तहत ये आज कार्यक्रम
लोक भवन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लोक भवन में इस समय चल रहा है, जहां पर लाभार्थियों को सब्सिडी वितरण की जा रही है। पाकिस्तान की 2.5 गुना से अधिक, रूस की 4 गुना से अधिक, जापान की 5 गुना। और आइए एक बार फिर से पहाड़ की खबरों की तरफ रुख करते हुए आपको बताते हैं कि आने वाले कुछ सालों में उत्तराखंड रोपवे स्टेट के नाम से भी जाना जाएगा। उत्तराखंड में 1-2 नहीं बल्कि 50 से ज्यादा रोपवे लगाने की तैयारी है, जिनमें से 2 रोपवे केदारनाथ हेमकुंड साहिब के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया की भी शुरुआत होने वाली है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में विषम परिस्थितियों वाले हेमकुंड साहिब और केदारनाथ ट्रैक पर केंद्र सरकार ने इसी महीने 2 रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, जिन पर आने वाले दिनों में जल्दी काम शुरू हो जाएगा। वहीं काठगोदाम से हनुमानगढ़ी नैनीताल के लिए भी 14 किलोमीटर लंबे रोपवे की डीपीआर तैयार कर ली गई है। भविष्य में राज्य के अन्य हिस्सों में भी 49 ऐसे ही रोपवे बनाए जाएंगे, जिनमें उत्तरकाशी में 7, नैनीताल में 4, टिहरी में 4, पिथौरागढ़ में 5, अल्मोड़ा में 7, पौड़ी में 8, चमोली में 3, बागेश्वर में 4 रोपवे प्रस्तावित हैं, जिनका केंद्रीय एजेंसी नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इन दिनों फिजिबिलिटी टेस्ट कर रही है। पर्वतमाला स्कीम के अंतर्गत NHLML के द्वारा टोटल 49 प्रोजेक्ट्स प्रस्तावित किए गए हैं, जिसमें से केदारनाथ और हेमकुंड रोपवे के लिए NHLML द्वारा ऑलरेडी कार्रवाई कर दी गई है और निविदाएं आमंत्रित हो गई हैं। और काठगोदाम टू नैनीताल एक रोपवे परियोजना है, जिसके लिए भी उन्होंने डीपीआर का तैयार कर लिया गया उनके। ये सभी प्रोजेक्ट केंद्र की पर्वतमाला स्कीम के तहत प्रस्तावित किए गए हैं। इन 49 रोपवे के अलावा राज्य सरकार 3 अन्य रोपवे भी बना रही है, जो निर्माणाधीन है। देहरादून से मसूरी के बीच 5.5 किलोमीटर लंबा रोपवे निर्माणाधीन है। जानकी चट्टी से यमुनोत्री मंदिर तक 3.5 किलोमीटर का लंबा रोपवे है। वहीं टनकपुर में ठुलीगाड़ से पूर्णागिरी मंदिर तक 1 किलोमीटर लंबा रोपवे निर्माणाधीन है। मसूरी रोपवे और यमुनोत्री रोपवे की कार्रवाई गतिमान है, जिसकी संभावित कंप्लीशन डेट इज सितंबर 26 एंड 27। उत्तराखंड में बन रहे ये सभी रोपवे धार्मिक स्थलों, पर्यटक स्थलों को जोड़ते हैं, यानी कि इन रोपवे के अस्तित्व में आने के बाद राज्य के प्रमुख धार्मिक और पर्यटक स्थल रोपवे से कनेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पहुँच आसान होने पर राज्य में पर्यटन और तीर्थाटन को भी नए पंख लगेंगे। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का केदारेश्वर मंदिर के निर्माण को लेकर उत्तराखंड में विरोध जताया गया है, जिसे लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का ढोंग है, सपा सरकार में आंदोलनकारियों पर किए गए अत्याचार का पश्चाताप करना चाहते हैं। अखिलेश नहीं माने तो उत्तराखंड के लोग देश भर में विरोध करेंगे। बता दें आपको, इटावा में केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर केदारेश्वर मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका नेतृत्व अखिलेश यादव कर रहे हैं और समय समय पर जायजा भी लेने जाते हैं। और मुझे पूरी जानकारी मिली है कि माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी ने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी को इस विषय को संज्ञान में लेने के लिए कहा और बहुत जल्दी इस पर कुछ सकारात्मक जानकारी आएगी, क्योंकि इस प्रकार का स्वरूप का मंदिर, और अगर ऐसा करते हैं तो वैसे ही उत्तराखंड के अंदर समाजवादी पार्टी शून्य पर है। और मैं कह सकता हूं कि इसके बाद समाजवादी पार्टी का कोई नाम लेवा भी उत्तराखंड के अंदर बचने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी ने उत्तराखंड आंदोलन में जिस प्रकार का अत्याचार किया है, तो मुझे लगता है कि बाबा केदारनाथ क्षमा यात्रा के लिए उनका एक प्रकार का छद्म स्वरूप है। अच्छा होता कि अखिलेश जी केदारनाथ धाम में जाते और उसका प्रायश्चित करते कि उनकी सरकार के समय जिस प्रकार उत्तराखंड के माताओं बहनों के साथ अत्याचार हुआ, अनेकों लोग मारे गए, उसके लिए प्रकार से पश्चाताप करते, वहां पर भगवान के शरण में जाते। लेकिन इस प्रकार का ढोंग करके और उत्तराखंड के स्वरूप के चारों धामों को अगर कहीं स्थापित करने की कोशिश की जाएगी तो उसका पूरे देश भर में कड़ा विरोध किया जाएगा। उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम और मुगबा में यात्री के पहुंचने का सिलसिला जारी है। गंगोत्री धाम में यात्री कड़ाके की ठंड के बीच में पहुंच रहे हैं। पूरे धाम में अभी बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। यात्री यहाँ पर गंगोत्री धाम में पहुंचकर गंगा जल भर रहे हैं और वापस जा रहे हैं। बता दें आपको कि अभी गंगोत्री धाम के कपाट बंद है और 30 अप्रैल को गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे।
गंगोत्री धाम में सर्दियों में आने का अपना ही एक आनंद है। मैं हर साल वर्षों में आता रहता हूँ। मौसम हर बार सुहाना मिलता है। यहाँ की धूप भी, बर्फबारी भी, सब चीज ही आनंदमय है। यहाँ पे खाने पीने की फैसिलिटी कम है। कृपया करके अपना सामान साथ में स्वयं लेकर आए और मौसम के अनुसार ही चले। ये नहीं कि जल्दबाजी करें किसी भी जगह पे। कहीं जगह पे बर्फ गिरती है और कहीं पे धूप नहीं आती, वहाँ पे फिसलन हो जाती है। कृपया इन बातों का ध्यान रखें और परिवार के साथ हर हर महादेव। और आइए अंत में आपको दिखाते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें पार्ट टॉप 10 में। देहरादून के रायपुर क्षेत्र में जन सेवा केंद्र में दिन दहाड़े 3.5 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया गया। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ हाईवे पर पेटशाला के पास में कार खाई में गिर गई, 4 लोग घायल हुए। बागेश्वर के सौरागधुर गांव में मंदिर में 2 बाइक बाहरी बाबाओं का पर कब्जा करने का आरोप है। ग्रामीणों की शिकायत पर जांच करने में पुलिस अब जुट गई है। उधर काशी में मुस्लिम समाज में होली के त्योहार को देखते हुए जुमे की नमाज दोपहर 2:30 बजे आयोजित करने का फैसला कर लिया गया है। पिथौरागढ़ में बीते रोज टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे में रोडवेज बस हादसे के प्रभावितों ने डीएम का घेराव किया। हरिद्वार के जगजीतपुर में कुछ लोग जंगली हाथी को दौड़ाते हुए नजर आए, उसके पीछे दौड़ते हुए नजर आए हैं। पूरे इलाके में खतरा बना हुआ है। हरिद्वार के लक्सर में कई दुकानों पर मावा, पनीर और मिठाइयों के सैंपल्स लिए गए हैं। साफ सफाई नहीं होने के चलते दुकानदारों को फटकार लगाई गई। पिथौरागढ़ कलेक्ट्रेट में डीएम की मौजूदगी में योजनाओं की समीक्षा की गई और डीएम ने कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। रुद्रप्रयाग में प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने चारधाम यात्रा को लेकर अधिकारी और कारोबारियों के साथ बैठक की। और हरिद्वार के बहादराबाद में खराब क्वालिटी की रोड की शिकायत के बाद जांच के लिए इंजीनियर पहुंचे और सैंपल लिए गए। यहाँ रुक रहे हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं।